हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। बस 1-2 दिन ही बच गया है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए आज ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डिस्कस करेंगे आज इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, उनकी फुल फॉर्म्स और उनका जो गठन है वो कब किया गया। ठीक है, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको आपके एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेंगे। तो आज इसी से रिलेटेड जो है ये आपका टॉपिक रहेगा। छोटी सी वीडियो रहेगी बट बहुत काम की चीज़ है। इनमें से आपके 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो पक्का आपसे पूछे जाएंगे। या तो आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी या फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसका गठन कब हुआ। जैसे कि आपका आसियान है, सार्क है, इन सब का गठन भी पूछा जाता है कि कब इनकी स्थापना हुई और इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, ये भी पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और आज आपको हैंड रिटन नोट्स जो है ये मिलेंगे। अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बाकी आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। पीडीएफ जो है वो आपको आपकी मेल आईडी पे भेज दी जाएगी। राइट, चलिए शुरू करते हैं। और आज की फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास यूएनओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है यूएनओ। यूएनओ की फुल फॉर्म सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई, तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक गठन बनाया जाता है जिसमें बहुत सारे देश जो है वो उसके सदस्य हैं। राइट, ताकि शांति को जो है वो बहाल किया जा सके। देशों में आपस में जितने भी लड़ाई झगड़े हैं जिसके कारण जो है युद्ध होते हैं, इन सब का समाधान जो है वो किया जा सके और युद्ध की स्थितियां भविष्य में ना बने, इसलिए आपकी यूएनओ का गठन किया गया था। कब किया गया था? 24 अक्टूबर 1945 को। ओके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही ख़त्म होता है वैसे ही आपकी यूएनओ की स्थापना कर दी जाती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिएगा। पूछे जाते हैं आपसे हेडक्वार्टर्स। ठीक है, यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है ये आपका न्यूयॉर्क में है। और अगर मैं इसके अंगों की बात करूं तो यूएनओ के जो है वो 6 अंग हैं, जिसमें आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आ जाता है और आपकी महासभा आ जाती है। इस तरह से 6 अंग जो हैं इसके टोटल हैं। और अगर इसके सदस्यों की बात की जाए तो यूएनओ में टोटल 193 कंट्रीज़ जो हैं वो अभी इसकी मेंबर हैं। और जो नवीनतम है, जो 193rd जो अभी आपकी कंट्री ऐड हुई है वो है आपकी साउथ सूडान। ये भी आपको पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि यूएनओ में जो 193rd नंबर की जो कंट्री है जो लास्ट में ऐड हुई है, या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि लेटेस्ट जो कंट्री यूएनओ में ऐड हुई है वो कौन सी है, तो वो है आपकी साउथ सूडान। राइट, साउथ सूडान जो है ये लेटेस्ट कंट्री है और इसकी जो है आपको राजधानी भी पता होना चाहिए। साउथ सूडान की जो कैपिटल है वो है जुब्बा, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं महासचिव। यूएनओ के महासचिव कौन है अभी प्रेजेंट में, तो वो है आपके एंटोनियो गुटेरेस और ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है स्थायी प्रतिनिधि। भारत की तरफ से यूएनओ में भारत की तरफ से जो स्थायी प्रतिनिधि है वो है हमारी रुचिरा कंबोज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है आपका इंटरनेशनल कोर्ट। आपको पता है इंटरनेशनल कोर्ट का जो मुख्यालय है वो है आपका नीदरलैंड में। नीदरलैंड में कहाँ पर है? हेग में। राइट, ये भी आपको पता है, बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि अंतर्राष्ट्रीय जो आपका न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका हेग नीदरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है, तो विश्व की जो लघु संसद है वो कहा जाता है यूएन महासभा को। मैंने आपको बताया कि यूएनओ के 6 अंग है, उसमें से महासभा भी यूएनओ का एक अंग है। ओके, तो जो यूएन महासभा है इसको विश्व की लघु संसद कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूएनएससी। अभी हमने डिस्कस किया कि महासभा भी यूएनओ का अंग है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये भी यूएनओ का ही एक अंग है। और इसमें जो है टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 जो है वो आपके स्थायी मेंबर हैं और जो 10 है वो आपके अस्थायी मेंबर हैं। भारत जो है इसका स्थायी मेंबर नहीं है, याद रखना है, भारत इसका स्थायी मेंबर नहीं है, भारत इसका अस्थायी मेंबर बनता है। बट एट प्रेजेंट जो है अभी भारत इसका अस्थायी मेंबर भी नहीं है, 1 महीने के लिए सिर्फ बना है। बाकी वैसे इस बार जो है भारत को अस्थायी मेंबर की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। राइट, तो हम ये देखते हैं कि जो 5 आपके स्थायी मेंबर्स हैं उसमें से क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से हैं, तो इसमें है आपका यूएसए, फिर फ्रांस है, रशिया है, चाइना है और यूके आपका इंग्लैंड। ये 5 जो हैं ये इसके स्थायी मेंबर है। और जो यूएनएससी के स्थायी मेंबर्स होते हैं उनके पास एक अधिकार होता है जो अस्थायी मेंबरों के पास नहीं होता, तो वो है आपकी वीटो पावर। ओके,
वीटो पावर जो है ये आपकी सिर्फ 5 जो आपकी परमानेंट मेंबर हैं यूएनएससी में, उनको ही वीटो पावर का जो अधिकार है वो है। वीटो पावर क्या होती है कि अगर एक देश जो है किसी चीज़ के लिए मना कर देता है, अगर वीटो का इस्तेमाल करता है, तो वो चीज़ जो है वो कभी भी पारित नहीं होगी। 5 में से अगर किसी ने भी फॉर एग्जांपल कि कोई कानून जो है वो लागू किया जा रहा है या कोई समझौता करने की बात की जा रही है, तो अगर इन 5 सदस्यों में से कोई एक भी वीटो जो है वो कर देता है, तो वो कानून आपका कभी लागू नहीं होगा, वो समझौता आपका कभी नहीं होगा। ओके, इनमें से अगर एक भी कर देता है तो ये है आपकी वीटो पावर, जो कि सिर्फ परमानेंट मेंबर्स के पास है। नेक्स्ट देखते हैं IMF एंड वर्ल्ड बैंक। IMF की फुल फॉर्म सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, IMF और जो वर्ल्ड बैंक है, इन दोनों को जो है जुड़वा बहनें कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि किसको जो है वो जुड़वा बहनों की संज्ञा दी जाती है, तो IMF और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बहनें कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो स्थापना है वो एक ही दिन हुई थी। कब हुई थी? आपको पता है ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था 1944 में। उसी टाइम जो है उस ब्रेटन वुड सम्मेलन में इनकी दोनों की स्थापना की गई, IMF और वर्ल्ड बैंक की, 1945, 1944, 1945 में। ओके, और अगर इनके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो दोनों का हेडक्वार्टर जो है वो भी एक ही जगह में है। तो दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में। ये भी आपने याद रखना है। और हाँ, IMF से रिलेटेड एक बात और याद रख लीजिए कि IMF की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? IMF की जो मुद्रा है उसका नाम है SDR। SDR की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये भी आपने याद रखनी है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ओके, इसमें जो है SDR में 5 मुद्राएं आती है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी मुद्रा जो है वो SDR में नहीं आती है। तो आपने ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि भारत का जो रुपया है वो SDR में नहीं आता है। ओके, तो SDR में कौन कौन सी 5 मुद्राएं आती है? वो है आपकी USA का डॉलर, यूरो, येन, पाउंड और युवान या रेमनबी, जो कि चाइना की मुद्रा है। ये 5 जो है IMF की, ये 5 जो है आपकी SDR में आती हैं, याद रखनी है। और भारत का जो रुपया है वो SDR में नहीं आता। राइट, नेक्स्ट है IMF का नवीनतम सदस्य। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये करंट का मुद्दा है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का नवीनतम सदस्य कौन है, तो वो बना है आपका एंडोरा। और कौन से नंबर का है? ये 190th नंबर का जो है ये सदस्य बना है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सार्क की फुल फॉर्म सबसे पहले आपसे पूछी जाएगी। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। ओके, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन याद रखनी है। इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं? तो इसमें 8 मेंबर्स हैं। भारत इसका सदस्य है? यस, भारत इसका सदस्य है। तो 8 मेंबर कौन कौन से हैं? एक तो भारत हो गया, और भारत के पड़ोसी देश, जितने भी पड़ोसी देश हैं वो सभी इसके मेंबर हैं। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हो गए? पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव है। ये सारे जो हैं भारत के पड़ोसी देश हैं, और साथ ही यही सारे जो हैं वो सार्क के सदस्य भी है। राइट, इसकी स्थापना देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। तो 1985 में इसकी स्थापना होती है। ढाका घोषणा पत्र के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो वो है आपका काठमांडू, नेपाल में। राइट, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आसियान की फुल फॉर्म सबसे पहले पूछी जाएगी। तो आसियान की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और सबसे बड़ी बात इसमें याद रखनी है कि भारत आसियान का सदस्य नहीं है। ओके, भारत आसियान का सदस्य नहीं है, याद रखना है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है? तो साउथ ईस्ट में जितनी भी आपकी एशियन नेशंस हैं वो सारे इसमें आते हैं। इसमें टोटल जो है वो आपके 10 कंट्रीज आती हैं, जिसमें से आपकी इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है। ये सारी जो है वो आपकी इसमें आती है। भारत इसका सदस्य नहीं है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना है वो हुई है आपकी 1967 में। बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा 1967 में इसकी स्थापना होती है। और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया की जकार्ता में। राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है, परंतु भारत और आसियान की जो संबंध है वो 1992 से शुरू होते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि अभी 2022 चल रहा है, तो 2022 में भारत आसियान जो संबंध है उनकी 30वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है।
30 नंबर की जो वर्षगांठ है, 30 जो एनिवर्सरी है वो मनाई जा रही है भारत आसियान के संबंधों की। कब शुरू हुए? 1992 में। करंट का मुद्दा है, इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत अभी हाल ही में किस संगठन के साथ अपनी 30वीं वर्षगांठ मना रहा है। तो आपको पता होना चाहिए आसियान और भारत की जो एनिवर्सरी है वो 30 साल इनको पूरे हो गए हैं, इनके संबंधों को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं G7। G7 से वैसे आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, बट हाँ ये पूछा जा सकता है कि क्या भारत G7 का सदस्य है? तो जी नहीं, भारत जो है वो G7 का सदस्य नहीं है, आपने याद रखना है। इसमें कौन कौन से सदस्य हैं, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी लिखी हुई है यहाँ पे, देखिए। GF को जूस पिलाना, ये एक ट्रिक है, GF को जूस पिलाना। इसमें से हम क्या लेंगे? GF लेंगे और जूस की पूरी स्पेलिंग लेंगे, ठीक है। जी से आपका बन गया जर्मनी, F से आपका बनेगा फ्रांस, और J से आपका बनेगा जापान, U से आपका बनेगा USA, I से आपका बनेगा इटली, C से आपका बनेगा कनाडा, एंड E से आपका बनेगा इंग्लैंड, राइट। तो GF को जूस पिलानी, ये इसकी ट्रिक है। जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा और इंग्लैंड, ये इसके सदस्य हैं, राइट। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और अभी अगर मैं बात करूं, हाल ही में 2022 में जो G7 की बैठक हुई है वो 48 नंबर की बैठक हुई है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कहाँ पर हुई है, तो जर्मनी में हुई है, ओके। भारत इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास G20। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार आपके एग्जाम को लेकर, क्योंकि हाल ही में G20 की बैठक कहाँ हुई है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है G20 की बैठक 2023 में कहाँ होनी है। ये इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि G20 की बैठक 2023 में भारत में होनी है, ठीक है, इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए G20 में कितने सदस्य देश हैं। तो टोटल तो वैसे इसमें 20 है, बट 19 इसमें देश हैं और एक इसमें यूरोपियन यूनियन है। और आपको पता है यूरोपियन यूनियन जो है टोटल 27 मेंबर्स हैं, ओके, ये भी आपने याद रखना है। और इसकी जो 2022 में बैठक हो रही है वो आपकी हुई है इंडोनेशिया के बाली में, राइट। ये आपसे पूछा जा सकता है कि 2022 में G20 की बैठक कहाँ हुई है, इंडोनेशिया के बाली में, और 2023 में कहाँ होगी, तो ये नई दिल्ली भारत में होगी। ये भी आपने याद रखना है। और इसका जो है कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, ओके। नेक्स्ट है इंटरपोल। इंटरपोल भी इंपॉर्टेंट है, अभी ये भी करंट का मुद्दा है। इंटरपोल जो है अंतर्राष्ट्रीय जो पुलिस है, इंटरनेशनल जो पुलिस है, उसको हम इंटरपोल कहते हैं। इंटरनेशनल जो पुलिस है, सभी देशों की जो पुलिस है उनके बीच में समन्वय बिठाना, इसलिए इंटरपोल की स्थापना की गई। कब की गई? 1923 में इसकी स्थापना की गई। और भारत जो है इसका सदस्य कब बना? तो भारत ने इसकी सदस्य तो जो है वो 1949 में, आज़ाद होने के बाद भारत ने इसकी सदस्यता ग्रहण की। और अगर इसके हेडक्वार्टर की मैं बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के लियोन में, ओके। अभी हम देखते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो अभी 90th बैठक हुई है वो आपके भारत में हुई है। भारत में कहाँ पर? नई दिल्ली में हुई है 2022 में, इसलिए इंटरपोल इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी जो इंटरनेशनल है ये मानवाधिकार से संबंधित है, और इसकी जो स्थापना है वो कब होती है? 1961 में एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना होती है, पूछा जा सकता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यूके के लंदन में जो है इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। सबसे पहले फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, ओके। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसकी स्थापना कब होती है? 1966 में इसकी स्थापना होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपके मनीला फिलीपींस में है। नेक्स्ट देखते हैं इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं, तो वो बने हैं अशोक लवासा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। मैंने बोला आपको एक बार फिर से बोल देती हूँ कि सभी की सभी फुल फॉर्म्स जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, राइट। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 10 जनवरी 1995 को जो है इसकी स्थापना होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ये आपने याद रखना है। और अभी जो है इसकी हेड कौन है? तो इसकी हेड है नागोजी ओंकाजा इवेला। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। ये आपसे पूछा जा सकता है WTO की वर्तमान जो हेड है वो कौन है? वो आपकी है नागोजी ओंकाजा इवेला, ठीक है, लेडी है ये, और ये नाइजीरिया की रहने वाली है, और पहली महिला महानिदेशक जो है वो बनी है WTO की। इनसे पहले WTO में कोई भी महिला महानिदेशक नहीं रही है, इसलिए ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ये भी पूछा जा सकता है कहाँ की रहने वाली है? नाइजीरिया की रहने वाली है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यूनेस्को। सबसे पहले यूनेस्को की फुल फॉर्म देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। ये भी आपको याद होनी चाहिए फुल फॉर्म इसकी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो आपका फ्रांस के पेरिस में है, राइट।
नेक्स्ट है आपका UNEP, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। UNEP की फुल फॉर्म सबसे पहले यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, राइट। इसकी जो स्थापना है वो कब होती है? 5 जून 1972 को। 5 जून 1972 को इसकी स्थापना होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका नैरोबी केन्या में है, ओके। और इसी में जो है ये डिसाइड किया गया था कि 5 जून को जो है हम पर्यावरण दिवस जो है वो मनाएंगे, एनवायरनमेंट डे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। 72 में ये डिसाइड तो कर दिया, लेकिन 1973 से हमने मनाना शुरू नहीं किया। हमने कब से एनवायरनमेंट डे मनाना शुरू किया? हमने शुरू किया 1974 से। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 5 जून को जो हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं वो हमने कब से मनाना शुरुआत की उसकी? हमने 1974 से शुरुआत की, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ओपेक। ओपेक भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म इसकी याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, जो पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करती हैं कंट्रीज, उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई है जिसका नाम है ओपेक, राइट। इसकी जो स्थापना है वो कब की गई? 1960 में इसकी स्थापना की गई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। आपसे जो है वो कैपिटल भी पूछी जाती हैं, कौन से देश की राजधानी कौन सी है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। वो भी जो भी आपने अभी करंट में चली हैं कंट्रीज़, उनके आप एक बार पढ़ के जाइएगा कि किसकी राजधानी कौन सी है। बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर इस पे आपको वीडियो चाहिए तो इस पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आजकल करंट में चले हुए हैं कंट्रीज़, जिनके नाम जो है वो आजकल करंट में है, तो उन पे मैं एक वीडियो बना दूंगी छोटी सी, जिसमें आपको यही हम डिस्कस करेंगे कि कौन से देश की राजधानी कौन सी है, राइट। तो हाँ, हम देख रहे थे एक्सपोर्ट का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, राइट। नेक्स्ट है आपका SCO, संघाई कॉरपोरेशन, संघाई सहयोग संगठन जो है भारत। सबसे पहले हम देखते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका चीन की राजधानी बीजिंग में। और कब इसकी स्थापना होती है? 1966 में इसकी स्थापना होती है। क्या भारत पाकिस्तान इसके सदस्य हैं? जी हाँ, भारत इसका सदस्य हैं। भारत और पाकिस्तान जो है इन्होंने 2017 में जो है SCO का मेंबर ये बने थे, ओके। टोटल कितनी कंट्रीज इसमें है? तो टोटल इसमें 9 कंट्रीज हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है क्योंकि ये अभी करंट का मुद्दा है और इसको आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी बनी है और वो बनी है आपकी भारत की वाराणसी, ठीक है। SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी बनाई गई है, वाराणसी को बनाया गया है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी कौन बनी है? वो है वाराणसी, राइट। और अगर मैं बात करूं कि 2022 में इसकी जो बैठक है वो कहाँ हुई है, तो SCO की 2022 में बैठक हुई है समरकंद, उज्बेकिस्तान में। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का जो मुख्यालय है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और इसमें टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं? तो इसमें टोटल 27 कंट्रीज़ हैं। ब्रेग्जिट जो है एक टर्म यूज़ की जाती है यूरोपियन यूनियन के साथ। ब्रेग्जिट का अर्थ है कि ब्रिटेन जब इससे एग्जिट किया, ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से, उस घटना को जो है ब्रेग्जिट कहा गया, राइट। ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले इसमें 28 कंट्रीज थी, ब्रिटेन जो है वो इससे बाहर हो गया और इस घटना को ब्रेग्जिट कहा गया और अब इसमें टोटल 27 कंट्रीज हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ की फुल फॉर्म सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। 1950 में इसकी स्थापना होती है। चलिए इतना ही काफ़ी है इसके लिए। नेक्स्ट है WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना पूछी जा सकती है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी बन जाता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 में WHO का गठन किया गया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए 7 अप्रैल को आपका वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, राइट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और डॉक्टर टेड्रोस जो है ये वर्तमान में इसके हेड हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अंकटाड। अंकटाड की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, स्थापना होती है 1964 में। नेक्स्ट है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये जो इसकी फुल फॉर्म है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। WWF की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड।
कब इसकी स्थापना होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1961 में। और कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। और अगर लोगो की बात की जाए तो WWF का लोगो है आपका पांडा। इसका लोगो भी पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और नेक्स्ट है NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है ये आपका ब्रुसेल्स में है, राइट। IUCN का फुल फॉर्म सबसे पहले इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN के लिए सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो ये है कि रेड डाटा बुक जो है वो कौन जारी करता है? तो रेड डाटा बुक जो है वो आपका IUCN जारी करता है, जिसमें कि संकटग्रस्त प्रजातियों को रखा जाता है। इसका हेडक्वार्टर भी ग्लैंड में है। 1948 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट है आपका FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी जो स्थापना है 1989 में होती है। फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय है। और इसके हेड कौन है? इसके हेड हैं T राजा कुमार। और आतंकवाद की फंडिंग को रोकने के लिए जो है इसका गठन किया गया था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। नेक्स्ट है आपके पास बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? श्रीलंका के कोलंबो में। और बिम्स्टेक की 2022 में जो बैठक है वो भी श्रीलंका के कोलंबो में ही हुई है। 1997 में इसकी स्थापना होती है। टोटल इसमें 7 कंट्रीज हैं। नेक्स्ट है आपका आज का लास्ट है IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी जो स्थापना है 23 जून 1894 को होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में, राइट। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।